इन्फो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे InDesign CS6 के न्यू डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी सेटिंग्स को। शुरू करते हैं। तो जब भी हम InDesign खोलेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल एंड प्रेस करके भी न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी हमें ये ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इन ऑप्शंस को एक एक करके हम समझते हैं कि इन सबका यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट प्रीसेट की। तो जैसा कि अभी इसमें बुक आ रहा है, एक ऑप्शन है डिफॉल्ट का और एक है कस्टम का। तो मैं बता देता हूँ कि डिफॉल्ट का मतलब तो ये है कि जो बाय डिफॉल्ट InDesign हमें सेटिंग करके देता है, जिसमें विड्थ, हाइट, मार्जिन और ब्लीड, ये तो जो भी कुछ होना चाहिए बाय डिफॉल्ट जो भी हमें InDesign प्रोवाइड करता है वो ये है। अगर इसमें हम जैसे ही कुछ चेंज करते हैं, सपोज दैट ये 8.5 लिखा और मैं यहाँ पे 8 करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये कस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपने डिफॉल्ट सेटिंग में कोई भी जैसे आप चेंज करते हो तो वो चेंज करते ही कस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपने अब जो भी सेटिंग्स की हैं, अगर आप चाहते हो कि वो सेव हो जाए, तो आपको यहाँ पे सेव प्रीसेट का ये ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको वो नाम डालना है जिस भी नाम से आपको इसको सेव करना है, और यहाँ पे नाम डालना है और ओके करना है। उसके बाद वो सेटिंग आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। उसके बाद आपको बार बार कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे आगे चलते हैं अब इंटेंट पे। इंटेंट क्या है कि इसमें आप जो भी ग्राफिक का वर्क करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस पर्पज से है। आपको जो भी काम करना है, क्या वो प्रिंट पर्पज से है, या किसी को वेबसाइट पर्पज से, या किसी डिजिटल पब्लिशिंग के लिए आपको यूज करना है। तो जो भी आपका पर्पज है उस हिसाब से यहाँ पे आपको इंटेंट की सेटिंग लेनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्रिंट ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें जो भी काम करना है वो प्रिंट से रिलेटेड करना है। यानी मैं इसमें जो भी बना रहा हूँ वो मुझे अभी प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग कर दिया प्रिंट। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस का मतलब क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट में पेजेस कितने चाहिए, 5, 10, 15, 20, जितने भी आपको पेजेस चाहिए, तो यहाँ पे आपको उतना नंबर डाल देना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाला कि मुझे 10 पेजेस चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर स्टार्ट पेज का। अब ये जो 10 डॉक्यूमेंट है, आप क्या चाहते हो कि इसके जो पहला पेज है उसकी जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 नंबर से, 2 से, 10 से, 20 से। आप जितने भी नंबर से चाहते हो कि पेज की नंबरिंग स्टार्ट हो, वो यहाँ पर आपको डालना है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को तो 1 से ही डालना है, मतलब जो मेरे पेज की नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद आता है फेसिंग पेज। फेसिंग पेज क्या होता है? फेसिंग पेज हम आमने सामने के पेजों को बोलते हैं कि जब दो पेज आमने सामने खुलते हैं। जैसे हम नोटबुक का कोई भी पेज खोलेंगे तो जो एक पहला पेज है वो सिंगल आता है, उसके बाद जैसे हम खोलते हैं तो दूसरा और तीसरा, ये 2 पेज आमने सामने आते हैं। जो आमने सामने पेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं फेसिंग पेजेस। अगर आपको फेसिंग पेजेस चाहिए डॉक्यूमेंट में तो आप इस पर टिक करोगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस पर अनटिक कर दोगे। फिलहाल मुझे चाहिए तो मैंने फेसिंग पेज पे टिक कर दिया है। उसके बाद आता है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। फ्रेंड्स, इसका क्या यूज है? जैसे ही आप इस पे टिक करते हो तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेते हो और उसमें आप जो भी मार्जिन सेट करते हो, तो आपको उसके साथ एक टेक्स्ट एरिया भी बना हुआ मिलेगा। अगर आप इस पे टिक नहीं करते तो आपको कोई टेक्स्ट एरिया बना हुआ नहीं मिलेगा। उसमें आपको कुछ भी टाइप करना है तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स अलग से लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर टिक करते हो तो आपको फिर कोई टैक्स एरिया नहीं लेना पड़ेगा, आपको बाय डिफॉल्ट वहीं पे टैक्स एरिया एक मिल जाएगा हमारे मार्जिन से, मतलब जो हमने मार्जिन की सेटिंग की है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको पेज साइज जो भी चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। अगर इसमें से कोई भी साइज नहीं चाहिए, कोई वैसे लेना है, तो आप यहाँ पे हाइट और विड्थ डाल सकते हो, आपको जो भी साइज देना है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट जिसमें हमारी हाइट ज़्यादा होती है, एक होता है लैंडस्केप जिसमें हमारी विड्थ ज़्यादा होती है। तो आपको जैसी भी सेटिंग रखनी है वो आप कर सकते हो। उसके बाद है कॉलम। अब कॉलम आपको कितने कॉलम का आपको जो पेज है वो आपको कितने कॉलम में चाहिए, 2 में, 3 में। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि वो कंटिन्यू एक कॉलम में नहीं होता, वो 2-3 कॉलम में होता है, 4 में होता है, 5 में भी होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 3 कॉलम में मुझे चाहिए। उसके बाद आता है गटर। गटर का मतलब क्या होता है इसमें कि आप जो भी एक कॉलम लोगे तो आप उसके बीच में कितना स्पेस चाहते हो, तो उस स्पेस को गटर बोलते हैं। तो आपको जितना भी स्पेस चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है मार्जिन। टोटल 4 तरह के मार्जिन होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। जैसे पेज है तो इसकी 4 साइड होती हैं, तो 4 ही तरह के मार्जिन है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। पेज के चारों तरफ का खाली व्हाइट एरिया मार्जिन कहलाता है।
और मार्जिन हम इसलिए देते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जब हम प्रिंट करें तो अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट पेज जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अगर हम वहीं से कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रिंट में उसके कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारा टेक्स्ट ना कटे, वो बचा रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, चारों तरफ एक वाइट एरिया खाली छोड़ देते हैं कुछ पॉइंट्स का, जिससे कि अगर कोई गलती से कटिंग भी हो जाए तो उससे ये हो कि वाइट एरिया ही कटे, हमारा टेक्स्ट ना कटे। तो मार्जिन देना कंपलसरी है ताकि हम अपने टेक्स्ट को बचा सकें। उसके बाद है ब्लीड। ब्लीड क्या होती है? ये दी जाती है पेज के बाहर। पेज के बाहर ब्लीड दी जाती है, वो इसलिए कि जो भी हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर को पता होना चाहिए कि उनको कटिंग कहाँ से करनी है, और कटिंग के साथ वो वाइट एरिया साथ में ना आ जाए, इसलिए हम अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा बढ़ा के ब्लीड में दे देते हैं ताकि वो सही से उसकी कटिंग कर पाए और हमें हमारा जो एग्जैक्ट साइज है वो मिल पाए। तो इसलिए ब्लीड दी जाती है। तो मैं यहाँ पे ब्लीड दे देता हूँ फिलहाल 0.15। अब ये जो भी सेटिंग है ये मैंने सब कर दी है। अब इसका आउटपुट क्या आता है वो आपको दिखाता हूँ, जिसके बाद हमें करना है ओके। तो ओके करते ही हमारा पेज कुछ इस तरीके का आता है। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे आप ये देखोगे जो ये रेड आउटलाइन आप देख रहे हो जो चारों तरफ है, ये हमारा ब्लीड एरिया है। उसके बाद आप एक ब्लैक आउटलाइन जो देख रहे हो, ये हमारा जो है, ये हमारे पेज का साइज है, यानी जो भी हम काम करेंगे इसके अंदर करेंगे। और जो आप ये पिंक कलर के लाइन देख रहे हो, पिंक और पर्पल टाइप की, ये हमारा मार्जिन है। और इस मार्जिन के बाहर आप जो देख रहे हो इस एरिया को, जो ये वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। यानी इस पेज से हम अगर बिल्कुल यहाँ से टच करके अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे टेक्स्ट के कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम इतना एरिया खाली छोड़ देते हैं और हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा एरिया कुछ भी कटे तो हमारा टेक्स्ट ना कटे। और जो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पे हमने टिक किया था तो वो ये है, वो टेक्स्ट एरिया जो हमें बना बनाया मिला है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो इसके बाद अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं इसमें नहीं लिख सकता। अगर लिखना है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसमें कुछ लिख पाएंगे। तो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का मतलब ये था। तो ये रेड जो लाइन आप देख रहे हो ये हमारी ब्लीड है, ब्लैक जो देख रहे हो ये हमारा पेज है, और आपको जो ये पिंक पर्पल टाइप दिख रहा है ये हमारा मार्जिन है। तो फ्रेंड्स ये थी न्यू डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेटिंग्स। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।